जब एक लड़की हमारे जीवन में आती है तो या तो वो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना देती है या फिर वो हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना देती है। अधिकतर मर्दों को महिलाओं के व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं होता। हम सब अल्फा मेल, बीटा मेल और सिग्मा मेल के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन आज का ये वीडियो उसके बारे में नहीं होने वाला है। दरअसल आज के इस वीडियो में मैंने लड़कियों के व्यक्तित्व को 3 हिस्सों में बांटा है, जो कि है अल्फा गर्ल, बीटा गर्ल और सिग्मा गर्ल। ये वीडियो हमारे समाज की उस क्रूर सच्चाई को उजागर करेगा जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन ये एकमात्र ऐसा वीडियो है जिसे आपको किसी भी लड़की के व्यक्तित्व के बारे में जानने से पहले देखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा गर्ल के बारे में। दरअसल अल्फा गर्ल में सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें आत्मविश्वास बहुत ज्यादा स्तर पर होता है। ये अपने जीवन के हर मोड़ पर कुछ नया करने की चाहत रखती हैं। ये अपने नेतृत्व क्षमता और उच्च आत्मविश्वास के बल पर इस समाज में एक अलग पहचान बनाती हैं। एक अल्फा गर्ल के बहुत सारे मर्द और स्त्रियां दोस्त होती हैं और इन्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, पर इन्हें दूसरों के बारे में बात करना पसंद नहीं होता। ये गलत को गलत कहती हैं और सही को सही, चाहे इसके लिए इन्हें किसी से लड़ना भी क्यों ना पड़े। जैसे कि मान लीजिए अगर एक अल्फा गर्ल के माता पिता, प्रेमी या फिर इनके पति इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो ये इस गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे इसके लिए उसे उन्हें त्यागना ही क्यों ना पड़े। हाँ, हो सकता है कि अपने सबसे ज्यादा चाहने वालों को त्यागने से इन्हें दुख महसूस हो, पर ये दुख कुछ ही समय का होगा। बाद में ये अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने में देर नहीं लगाएंगी। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि क्या हमें इनके साथ रिश्ते में आना चाहिए या फिर नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि अल्फा गर्ल की पहचान कैसे करें। यदि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसके साथ अपना प्यार का इजहार करने से पहले 4 से 5 दिन तक बात करिए। उसकी बातों से जानने की कोशिश कीजिए कि वह लड़की अपने जीवन में क्या चाहती है, उसे क्या करना अच्छा लगता है, उसके कितने मर्द और महिलाएं दोस्त हैं। यदि वह लड़की एक अल्फा गर्ल है तो वह लड़की आपसे बात जरूर करेगी, क्योंकि अल्फा गर्ल सभी के साथ मिलनसार होती हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि वह एक से अधिक लड़कों के साथ रिश्ते में रही हो। क्योंकि हमें पता है कि एक अल्फा गर्ल के लिए उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब इतना कुछ जान लिया है आपने अल्फा गर्ल के बारे में, तो एक सच्चाई और जान लीजिए। एक अल्फा गर्ल तब तक आपके साथ रिश्ते में रहेंगी जब तक आप उसके लिए वफादार रहेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। अगर आप जीवन भर उनके प्रति वफादारी और उसका सम्मान करेंगे तो वह जीवन भर आपका सम्मान और आपका साथ निभाएंगी। तो इसलिए हम अल्फा गर्ल को गलत नहीं मान सकते। उन्हें आपका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें बड़ा घर नहीं चाहिए, उन्हें आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए। एक, हमेशा आपका साथ, दूसरा, आपके मन में उसके प्रति वफादारी और तीसरा, इज्जत। अगर आप ये 3 चीजें उसे देते हैं तो वह आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिग्मा गर्ल के बारे में। दोस्तों, हमारे समाज की एक सच्चाई है जिसके बारे में हम में से ज्यादा लोगों को तो पता ही होगा कि जब एक अमीर और कामयाब लड़का किसी गरीब लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करता है तो वह उसके हालातों को, उसकी स्थितियों को पहले के मुकाबले काफी बेहतर बना देता है। पर यह नियम लड़कियों में लागू नहीं होता। दोस्तों, जब एक गरीब या मिडिल क्लास घर की लड़की अपनी मेहनत से कामयाब और अमीर बनती है तो वह कभी भी किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करती। दोस्तों, हम अपनी कक्षा में पढ़ने वाली उन लड़कियों के बारे में तो जानते ही हैं जिन्हें किसी भी लड़के या लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमेशा अकेली रहती हैं, जो किसी के बारे में ज्यादा बात नहीं करती। हाँ, जरूर आपकी कक्षा में ऐसी 1-2 लड़कियां तो जरूर पड़ी होंगी। सिग्मा गर्ल इस समाज में बहुत कम गिनती में पाई जाती हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 1। सिग्मा गर्ल हमेशा चुप रहती हैं और इसी चुप्पी के कारण बहुत सारे लड़के इनके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहते हैं।
दरअसल इनके जीवन का एक लक्ष्य होता है जिसे ये किसी भी इंसान से पहले रखती हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में एक कामयाब और अमीर इंसान बनना होता है। ऐसी लड़कियां तब तक किसी के प्यार में नहीं पड़ती जब तक ये अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर लेती। पर ये बात भी सच है कि ये सिर्फ अमीर लड़कों से ही शादी करती हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अमीर और कामयाब इंसान बनने के लिए कितनी लगन और मेहनत करनी पड़ती है। सिग्मा गर्ल हमेशा साफ और अच्छे कपड़े पहनती हैं। ये सभी से बात तो करती हैं, पर जितनी आवश्यकता हो उससे ज्यादा ये कुछ नहीं बोलती। बेवजह जीवन में फालतू के काम करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इनकी बातें हमेशा दूसरे लोगों को इनकी ओर आकर्षित करती हैं। एक सिग्मा गर्ल एक अल्फा गर्ल और बीटा गर्ल से बहुत अलग होती है। हम अल्फा गर्ल और बीटा गर्ल को तो हासिल कर सकते हैं, पर एक सिग्मा गर्ल को हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करनी भी क्यों ना पड़े, आखिरकार एक कामयाब लड़की को पाने के लिए एक कामयाब लड़का बनना पड़ता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक सिग्मा गर्ल को पाने की चाहत आपको एक कामयाब इंसान बना दे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बीटा गर्ल्स के बारे में। दोस्तों, बीटा गर्ल्स हमारे इस समाज में मैच्योरिटी में रहती हैं। अगर आप इनकी पहचान करना चाहते हैं तो आप अपनी क्लास, अपने ऑफिस या फिर किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाइए जहाँ पर एक लड़कियों का ग्रुप आपस में बैठकर बातें कर रहा हो। इस ग्रुप में जो लड़कियां आपस में सबसे ज्यादा बात कर रही होंगी, असल में वह एक बीटा गर्ल्स हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जो लड़कियां सबसे ज्यादा बात करती हैं, जो सबसे ज्यादा शिकायतें करती हैं, वो असल में बीटा गर्ल्स होती हैं। इधर से ये किसी भी चीज से कभी खुश नहीं होती। ये हमेशा दूसरों के बारे में गलत बोलती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़की इनसे ज्यादा कामयाब है, इनसे ज्यादा सक्षम है और इनसे ज्यादा सुंदर है, तो वह हमेशा दूसरे लोगों के साथ उस लड़की की बुराई करेगी। और यही इनकी फितरत है। ये एक समय में एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते में रहती हैं, और जब कोई इन्हें इनकी सच्चाई बताता है तो इन्हें बहुत बुरा महसूस होता है। हाँ, हो सकता है कि कई लोगों को ये बातें कड़वी लग रही हों, पर ये इस समाज की क्रूर सच्चाई है। लेकिन एक मिनट, लड़के भी तो एक समय में एक से ज्यादा लड़कियों के साथ रिश्ते में रहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीटा गर्ल्स सबसे बेकार और मतलबी किस्म की इंसान होती हैं? नहीं दोस्तों, जब कोई इंसान गलत करता है तो जिंदगी उसे एक दिन ऐसे समय में लेकर आती है जब उस इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। हम इस समाज में देखते हैं कि ज्यादातर बीटा गर्ल्स को अपनी गलतियों का एहसास शादी के बाद हो जाता है। हाँ, वह शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति वफादार हो जाती हैं। पर एक चीज है जो बीटा गर्ल्स में कभी नहीं बदलती, वह है दूसरे लोगों से जलना। और इनकी यही बात इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आती है। उदाहरण के लिए, आपकी एक बीटा गर्ल से शादी हुई है। सोचिए कि आपका पड़ोसी एक बहुत ही शानदार कार लाया है। ये देखकर शायद आप खुश हों, पर यकीन मानिए आपकी पत्नी खुशी की बजाय जलन महसूस करेंगी। हाँ, हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको वैसी कार लाने के लिए सीधे सीधे मुंह पर ना बोले, पर वह बातों ही बातों में आपको ये महसूस कराएंगी कि आपको भी उनसे अच्छी कार लेनी चाहिए, जिससे आप मेहनत करेंगे और एक कार खरीदेंगे। ऐसे ही अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है तो इससे आपकी पत्नी को जलन होगी, जिससे वह आपको पैसे कमाने के नए नए सुझाव देगी। दोस्तों, जहां एक दूसरे में जलन होती है वहां प्रतियोगिता भी होती है, और जहां प्रतियोगिता होती है वहां एक न एक दिन सफलता भी मिलती है। दोस्तों, आज के इस समाज में बीटा गर्ल्स मेजॉरिटी में है, और सच बात तो ये है कि हमारे इस समाज को सबसे ज्यादा जरूरत भी बीटा गर्ल्स की ही है। दोस्तों, गलतियां तो भगवान से भी होती हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। दोस्तों, एक अल्फा गर्ल जो चाहती है कि आप उसकी इज्जत करें, उसके प्रति वफादार रहें। एक सिग्मा गर्ल चाहती है कि वह एक अमीर और कामयाब लड़के से शादी करे। पर एक बीटा गर्ल जो आपकी इतनी गलत बातें सुनने के बाद भी यही चाहेगी कि आप एक कामयाब इंसान बने। दोस्तों, मैं भविष्य में आपके लिए और वीडियोस लाता रहूंगा। सो यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मतलब आज से पहले आपने हमारा चैनल कभी नहीं देखा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अमन एम्पायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल का मकसद आपको एक अच्छा इंसान और उच्च मूल्य के व्यक्ति के रूप में बदलना है। सो टिल देन, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और हंसते रहिए।